अगर तुम नाम चाहते हो कि किसी को रोजगार मिल जाए, किसी को धन प्राप्त हो जाए, या किसी को और संसारी पदार्थों की जिनकी कामना है, चाहना है, वो उनकी पूर्ति हो जाए, वो पूर्ति हो या ना हो, अगर होती है तो ठीक है, आप सत्संग में गुरु से भी संबंध रखते हैं, नाम को परमात्मा को भी मानते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो काया का रोग है वो इंसान को उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। हमारे प्रारंभ के यानी कि हमारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म होते हैं जो जिसे हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है, और उन्हीं कर्मों की वजह से हमें काया के रोग लगते हैं और हमारे जीवन में गरीबी आती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें काया और माया से बचना है तो उसके लिए हमें सत्संग में जाना चाहिए। हमें सत्संग में जाकर गुरु महाराज जी की बातों को अपनाना चाहिए, और उनकी बातों को अपनाते हैं और उनके बताए गए रास्तों पर चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ही हमारे जीवन का अंत होता है। घमंड से हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल नरक जैसा बन जाता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। संगत हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के आती है, सत्संगियों को लाभ मिलता है, और पास में सत्संग होने का यही फायदा होता है कि दूर के आश्रम में शायद हम वो लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। परिवार के काम हो जाते हैं, घर में बच्चों का, बूढ़े बुजुर्गों का, या कर्मचारी लोग हैं उनको एक दिन का अवकाश मिलता है, उस दिन अगर सत्संग हो जाता है तो दूसरे काम भी उसी दिन करना चाहते हैं। और हमारा ख्याल भी यही होता है कि छुट्टी के दिन, रविवार के दिन अगर सत्संग किया जाए तो ज़्यादा जीवों को लाभ प्राप्त होता है। बूढ़े बुजुर्ग तो नहीं कहीं जा सकते, कई कुछ रोग बीमारी के कारण दुर्बल कमज़ोर ऐसे होते हैं, लेकिन उनकी लालसा ये दिल में बनी रहती है कि हम भी दर्शन करते, सत्संग सुनते, हमें ये अवसर मिलता, तो उन लोगों को इसमें ज़्यादा फायदा होता है। सत्संग जितने जीव को मिलें उतने ही अच्छे हैं। जितनी बार भी आप सत्संग सुनोगे, हर बार आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे काफ़ी आपके मन में कोई भ्रम पैदा हो जाता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। कई बार हमारे आसपास के हालात के कारण विचलित हो जाते हैं, मन में कई प्रकार के विक्षेप और विचार ऐसे आ जाते हैं कि जिसके कारण सत्संग के प्रति भी उदासीन हो जाते हैं। और ये लगभग हर इंसान के साथ घटित होता है। लेकिन जब सत्संग उनको लगातार मिलते हैं और जब जीव को ये पता लगता है कि जीव का जो कर्म है, उस कर्म के कारण, कर्म भोग के लिए उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक कर्म का कर्जा वो चुका नहीं देता तब तक दुनिया में उसको अनेक रूप में आना होगा और अपने उस कर्ज का जो बोझ है उसको लिए या हर जन्म में उसके साथ चलता रहे। इंसान के चोला का बड़ा महत्व है, क्योंकि इंसान को ज्ञान है, समझ है, विवेक है, सब जीवों में सर्वोपरि है। 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, सबसे उत्तम चोला इंसान का है। इंसान का चोला, जैसे अभी ये वाणी थी, इसमें कहा कि अपना मानस जन्म सुधार, भूल में क्यों फिरे। मानस जन्म पूछ सकते हैं या ये ख्याल आ सकता है कि इसको सुधारना क्या है, इसका बिगड़ा हुआ क्या है।
इसका सुधारने का मतलब इंसान का चोला जिस उद्देश्य के लिए मिला था, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति हमने नहीं की तो तब तक ये चोला बिगड़ा ही हुआ है। संत, समाज सुधारक या प्रभु की भक्ति में जो लीन हैं, वो संसार के जीवों को यही संदेश देते हैं कि बुराइयों से निकल के अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलें, जिससे हमारे दोनों काम पूरे होंगे। एक तो हमारा कर्म का कर्जा चूकता चला जाएगा और दूसरा जिस उद्देश्य के लिए इंसान का चोला मिला है वो भी पूरा होता चला जाएगा। बल्कि महापुरुषों ने फरमाया है कि विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान प्रीत न जाके, खोजत फिरत सतगुरु जाके। विषयों से जब तक हम उदास नहीं होते हैं तब तक वो सच्चाई के रास्ते पर, भक्ति के मार्ग पर या प्रभु मिलन के या अपने जो कर्म का कर्जा उतारना है उस रास्ते पर हम नहीं चल पाते। विषय है क्या कि जितने भी विकार हैं, बुराइयां हैं, पाप कर्म हैं, निषेध कार्य हैं, वो सब के सब विषय हैं। क्योंकि वो विषय क्यों हैं? वो इंद्रियों के रोग हैं। इंद्रियों का रोग होता कौन सा है? इंद्रियों के भोग से पैदा होता है। और इंद्रियों के भोग किन के द्वारा करते हैं कि 5 ही ऐसे इंद्रियां हैं जिनके कारण हमें इन विषयों में फंसा देते हैं और फिर निकल नहीं पाते। इनके अलावा संसार के और बहुत से एक के साथ दूसरी बुराइयां ऐसी ऐसी हैं कि जिनमें एक बार फंस जाते हैं तो फिर उसके निकलने का हमें रास्ता नहीं मिलता। वो जीव तभी उससे निकल सकता है जब कोई मुर्शिद कामिल मिल जाए, और कोई मुर्शिद कामिल इस वक्त में बड़े भाग से मिलता है। आज धर्म व्यवसाय बन चुका है। आज धर्म में सच्चाई नहीं रही है। नाम धर्म का है लेकिन उस धर्म की आड़ में पता नहीं क्या क्या काम होते हैं, जीवों का मन हट जाता है। लोग सोचते हैं कि जब धर्म के आड़ में, धर्म के पर्दे के पीछे कोई और होता है और नाम सिर्फ धर्म का होता है तो ऐसे धर्म से हमें फायदा ही क्या होगा? ऐसे उपदेश से हमें लाभ क्या मिलेगा? लाभ हमें तभी मिल सकता है जब हमें मुर्शिद कामिल, क्यों मुर्शिद कामिल, क्या उर्दू का लफ्ज़ है। कामिल का मतलब वही है कि एकदम जो सच्चा और पक्का, कि जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं हो। जो दोष मुक्त होगा वही आपको दोष मुक्त कर सकता है। और जब खुद विषय विकारों में डूबा हुआ है वो आपको क्या पार लगाएगा, क्या आपको रास्ता दिखाएगा? उसके वचन का भी आपके दिल पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि पूर्ण सतगुरु उसको मानना चाहिए जिसकी बात को सुनने से, जिनके उपदेश को जब हम श्रवण करते हैं हमारे मन और इंद्रियों में जब खिंचाव पैदा हो और एकाग्रचित होकर हमारा मन उसको सुनने के लिए लीन हो जाए तो समझो कि उस महापुरुष की करनी की हुई है। जिसने करनी नहीं की है उसके वचन में वो ताकत नहीं है कि वो किसी जीव को सुधार सके। जीव तभी सुधरता है जो खुद विषयों से उदास है। अगर अंधे की लकड़ी अंधा पकड़ लेता है तो उनको रास्ता कौन दिखाएगा? अंधे अंधा ठेलिया है, दोनों डूब जाएंगे वो। लेकिन अगर अंधे को स्वाखा मिल गया, जिसको दिखाई देता है, जिसकी आंख है, जिसका ज्ञान चक्षु खुला हुआ है, जिसको विवेक की ज्ञान है, विवेक की पुरुष दूसरे इंसान को भी वो रास्ता दिखा देगा, उसको सही मार्ग पर लगा देगा। जिस प्रकार से एक रोशन चिराग दूसरे बुझे हुए चिराग को रोशन कर देगा। रोशन चिराग में है क्या? प्रकाश दिखाता है। प्रकाश का मतलब जिसको ज्ञान होता है, जो पाप और पुण्य का, बुरे भले का, लाभ हानि का जो अंतर कर सकता है कि किस में मेरा फायदा है, किस में हित और किस में मेरा नुकसान है।
भक्ति का मार्ग बड़ा सुगम है, इतना कठिन नहीं है। कठिन हमने बना लिया। क्यों बना लिया? कि इंसान के चोले में, हमारे जीवन में हमने उन विषयों के प्रति उदासीनता नहीं, बल्कि उनके प्रति तो हमारी रुचि बढ़ी है। जितने भी विषय विकारों की चीज है उनको हम बड़े चाव से अपनाते हैं। जिसको संत महात्मा लोग पाप समझते हैं, दुनियादार उसको अच्छी चीज मानते हैं। लेकिन जब तक महापुरुषों के सत्संग में जाता, हमारी शिक्षा ये कभी भी नहीं है सत्संगी आपस में झगड़ा करते हैं। उनका आपस में मन मुटाव होता है, किस बात के लिए होता है? मन मुटाव झगड़ा आदमी को या तो मान प्रतिष्ठा के लिए होता है, या इज्जत सम्मान के लिए होता है, या किसी धन लालच या प्रलोभन के कारण होता है। अरे संसारियों में और सत्संगियों में अंतर ये होना चाहिए कि हम तो त्याग का रास्ता दिखाते हैं, हम प्रेम का मार्ग बताते हैं, हम सहानुभूति सिखाते हैं, हम दिलों में प्रेम की ज्योति जगाते हैं। लेकिन जिनके दिलों में प्रेम नहीं है, नफरत भरी हुई है, ईर्ष्या निंदा को जो पालते हैं, वो मान बढ़ाई और इज्जत के लिए जो भागे फिरते हैं, धन लोभ और संसार के पदार्थों के लिए जो अपने आप को सत्संग में लेके आते हैं, उनके लिए सत्संग कभी लाभकारी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ये चीज निषिद्ध चीज हैं। अगर इन चीजों में राग होता या इनके साथ संबंध होता तो संत लोग उसी चीज का प्रचार करके कहते ये करो। और उस चीज को पाने के लिए तो बड़े बड़े धनवानों ने, राजा महाराजाओं ने अपनी राजगद्दियों को भी तिलांजलि दे दी। सब सुख वैभव त्याग के और भक्ति के मार्ग पर लगे। लेकिन संसारियों के सामने दो मार्ग होते हैं, एक संसारी मार्ग है, दूसरा भक्ति का त्याग का बैराग का मार्ग है। लेकिन बैराग त्याग ये नहीं कहता कि तुम सब चीजों को त्याग दो, सिर्फ बुराइयां त्याग दो। सिर्फ बुराइयों को त्यागने के लिए कहते, बुराइयों को जब त्याग दोगे तो अच्छाई आपको अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छाइयां अपने आप आती चली जाएंगी। परंतु जब तक हम विषय विकारों में लिपायमान हैं, तब तक हमें वो फायदा नहीं मिल सकता। गुरुमुखों में और मनमुखों में यही अंतर है। लेकिन इस चीज को समझता कौन है? जो भक्ति के मार्ग पर चला है, जिन्होंने गुरु से दीक्षा लेके नाम की कमाई की है, उस मार्ग पर चलता है ना, वो नाम की महिमा जानता है। उसको पता है नाम में फायदा क्या है। अगर कुछ दिन के लिए देखोगे, नाम के लिए अगर तुम नाम चाहते हो कि किसी को रोजगार मिल जाए, किसी को धन प्राप्त हो जाए, या किसी को और संसारी पदार्थों की जिनकी कामना है, चाहना है, वो उनकी पूर्ति हो जाए, वो पूर्ति हो या ना हो, अगर होती है तो ठीक है, आप सत्संग में गुरु से भी संबंध रखते हैं, नाम को परमात्मा को भी मानते हैं। अब नास्तिक लोग क्यों बढ़ जाते हैं कि जो परमात्मा, उसकी सत्ता, उसकी शक्ति, उसको भी नहीं मानते। वो इसलिए नहीं मानते, अपने खोटे कर्म को तो समझते नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जिनको काया का रोग है वो उनका कर्म का भोग है। जो लोग अपने पिछले जन्मों में जो कर्म करके आए हैं, उस कर्म के कारण उनको वो रोग, उनको दुख, तकलीफ और ये जीवन मिला हुआ है। इंसान की पहले प्रारब्ध बनती है और फिर उसको जन्म मिलता है। प्रारब्ध कर्म जिसके अच्छे नहीं हैं, प्रारब्ध के जो बुरे कर्म करके आया है, वो जैसा परिणाम लेके आया उसको वैसा जीवन मिला है। जो दान पुण्य अच्छे कर्म करके आता है उसको अच्छे जीवन मिलता है, सुख सुविधा इस जीवन में मिल जाएंगी। लेकिन आज अगर वो कुछ नहीं करेगा तो अपनी अगत को बिगाड़ लेगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले सासंग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमारे जो परलोक के कर्म होते हैं, जो हमारे पिछले जन्म में कर्म होते हैं, उनका भुगतान हमें किस तरह इस जन्म में करना पड़ता है, और किस तरह हमारे इस जन्म में हमें काया के रोग यानी कि हमें बीमारियाँ लगती है जिनका इलाज संभव नहीं हो पाता। तो जैसे महाराज ने बताया कि अगर हमें काया के रोगों से बचना है तो हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा सतगुरु की शरण में रहना चाहिए, और उनके बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए, जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक बन सके, और जो हमारे जीवन में समस्या आती है, जो हमारे जीवन में बीमारियां हैं, वे दूर हो सके। और जैसे महाराज जी ने बताया कि जो इंसान बड़ों का मान सम्मान करता है, जो इंसान दूसरों के लिए हित के कार्य करता है, उस व्यक्ति का जीवन किस तरह स्वर्ग जैसा बन जाता है, और वह व्यक्ति किस तरह अलग ही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए।
मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।